एक्वेरियंस, लेट्स सी कि 27 मार्च 2024 के लिए डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज क्या है। आज यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, आज के पर्टिकुलर डे में आपको सिचुएशंस को किस तरह से डील करना चाहिए, या फिर ये जो गाइडेंस है, ये जो एडवाइस है, ये यूनिवर्स की आपकी लाइफ में चल रही किसी बड़ी प्रॉब्लम के लिए भी हो सकती है जिससे आप अभी गो थ्रू कर रहे हैं और उसमें आपको अभी क्या करने की ज़रूरत है। सो लेट्स सी कि यूनिवर्स के क्या मैसेजेस हमें मिलते हैं। Please universe, please divine power, please spirit guides, please archangel, please come and guide me for Kumbh Rashi. Please give me the accurate message which are in our higher goods. Thank you. Thank you so much. 27 मार्च 2024 divine message, goddess guidance. We have expect a miracle. We have leap of faith. Wow. एंड फाइनली वी हैव हाई प्रिस्टेस। ब्यूटिफुल स्पिरिचुअल एडवाइस है यहाँ पे और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है और बॉटम में है होम। सो एक्वेरियस, यहाँ पे जो मैसेज मुझे मिल रहा है आपके लिए वो मिल रहा है कि आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करें। आप किसी भी सिचुएशन में हो अभी राइट नाउ जहाँ आपको समझ नहीं आ रहा कि मुझे किस तरह से चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, आप बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फील कर रहे हो, स्टक फील कर रहे हो। सो जो एक बहुत क्लियर एडवाइस आपके लिए आ रही है, क्लियर गाइडेंस आ रहा है कि 27 मार्च को कोई सिचुएशन आपके सामने आती है जहाँ आपको समझ नहीं आया कि यार मैं इधर जाऊँ, राइट लूँ, लेफ्ट लूँ, क्या करूँ, तो ट्रस्ट योर इंट्यूशन। यूनिवर्स का कहना है कि आपके अंदर वो डिवाइन नॉलेज है जो आपकी मदद करेगी इस सिचुएशन से निकलने में। इसके अलावा यूनिवर्स ये भी कह रहे हैं कि आप एक चैनल हैं, आप एक स्पिरिचुअल गाइड बन सकते हैं, आपकी खुद की एक स्पिरिचुअल जर्नी है। तो आप जो कुछ भी देख रहे हो अभी अपनी ज़िंदगी में, जहाँ आप ट्रैप्ड हो, जहाँ सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ आप उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो वो आपकी लर्निंग का हिस्सा है, वो आपके एक्सपीरियंसेस का हिस्सा है। जब हम लर्निंग और एक्सपीरियंस वर्ड बोलते हैं तो ये बहुत छोटे लगते हैं कि हाँ ठीक है यार, यूनिवर्स तुम्हें कुछ सिखाना चाहता है, बट आपके लिए शायद ये एक इतनी सी सीख नहीं है कि आपको किसी माहौल से, किसी ख़राब समय से एक लर्निंग लेनी है। आपके लिए ये एक लंबी जर्नी हो सकती है क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। अब स्पिरिचुअल जर्नीज़ क्या होती हैं, स्टार किड्स क्या होते हैं, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मैं वो अभी आपसे डिस्कस नहीं करूँगी मॉर्निंग मैसेज में, इतना आपको बोर नहीं करूँगी। बट यस, एडवाइस की बात कर रहे हैं तो एडवाइस यही है कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करके आगे बढ़ो। प्लस इस चीज़ को किसी छोटी मोटी सिचुएशन की तरह मत देखो, ये एक लंबी सिचुएशन रहेगी, ये एक आपको मतलब ए से लेकर के जेड तक की कहानी में ये कोई बी सिचुएशन हो सकती है। तो आप इसको ये मत सोचो कि बस मैं बी से गुजर जाऊँ, किसी तरह से निकल जाऊँ और जल्दी से सब ठीक हो जाए। ये आपको शायद आगे लीड करने के लिए एक पाथ है जिस पे आपको चलना है, सीखना है, समझना है। इसी से रिलेटेड एक और मैसेज है लीप ऑफ फेथ का, कि कैसे इस सिचुएशन पे आगे बढ़ा जाए, कैसे चला जाए इस सिचुएशन में, जबकि हमें पता है कि ये सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये सिचुएशन बहुत बुरी लग रही है। या आप कह रहे हो कि मैम, आप लोग ऐसा सोच सकते हो कि आप कह रहे हो कि हम एक लंबी यात्रा पे हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और ये सब हमारे साथ होता ही रहेगा, तो ये आसान थोड़ी है। तो इस आसानी को कैसे आप महसूस कर सकते हैं, वो है कि आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखें, आप फेथ रखें, आप विश्वास करें कि कोई वहाँ बैठा हुआ है परमात्मा जो कि आपके लिए बैठा है, जिसको आपके बारे में सब कुछ पता है, जिसने आपको जन्म दिया है, जो आपकी मृत्यु का कारण होगा, जो आपको देख रहा है, आपको समझ रहा है, आपके कर्मों को आंक रहा है, उसको पता है आप कब क्या क्यों कर रहे हो। आप धरती पे 4 लोगों को 4 एक्सप्लेनेशन दे दो कि यार मैंने ये चीज़ इसलिए की, देखो मैं गलत नहीं हूँ, मैं ये हूँ, मैं सच देखो मेरा, लेकिन यहाँ आपको एक्सप्लेनेशन देने के बाद भी वो लोग नहीं समझेंगे। आपकी सच्चाई वो देख रहा है
और उसको आपके बारे में सब कुछ पता है। आप चाहे बोलो नहीं बोलो, मन में रखो, हो सकता है आप ऊपर से बहुत अच्छे बनते हो, अंदर आपके कुछ चल रहा है जो गलत है, वो सब कुछ जान रहा है, वो सब कुछ देख रहा है। बस इस लीप ऑफ फेथ के साथ आगे बढ़ते जाओ कि कोई है प्रोटेक्टर आपके माँ बाप के अलावा, आपकी फैमिली के अलावा, आपके स्पाउस के अलावा, आपके दोस्तों के अलावा, जो एक्चुअली में एक्वेरियस को जानता है, जो एक्चुअली में एक्वेरियंस के लिए काम कर रहा है। अगर आप अच्छे हो तो आपके साथ वो बुरा नहीं होने देगा। सो ये चीज़ जो है वो आपको जाननी पड़ेगी, और जब आप ये जानोगे तो आप लाइफ में रिस्क ले पाओगे, तब आप लाइफ में फेथ रख के किसी सिचुएशन को जो है एक्शन में ले के आ पाओगे कि ठीक है यार वो है ना, वो संभाल लेगा। तो वो चीज़ आपको नीडेड है। मे बी ये नीड आपकी अब हो गई है क्योंकि आपने गिव अप कर दिया है अपनी लाइफ पे, क्योंकि आप ये मानने लगे हो कि कुछ नहीं होती है, प्रॉब्लम्स हैं, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही बनी रही है। तो आपको ये समझाया जा रहा है इस मैसेज से। अगर आप बिल्कुल परफेक्ट हो अपनी लाइफ में तो आज के दिन ध्यान रखना कि हो सकता है कोई सिचुएशन ऐसी आए जो आपको लगे बस मैं इससे निकल लूँ। वो सिर्फ निकलने के लिए नहीं है, वो आपकी एक बड़ा लेसन है, वो लर्निंग है आपकी लाइफ की, वो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत, मिड या एंड हो सकता है। तो ये चीज़ है। और आप अपने ऊपर विश्वास रखें, आप यूनिवर्स पे विश्वास रखें। अपने ऊपर विश्वास रखोगे तो अपने इंट्यूशन को सुन पाओगे, और आपके इंट्यूशन आपसे सही कहेंगे। ये विश्वास आपका चैनल तब होगा जब आप यूनिवर्स से कनेक्ट करोगे, एंड देन वी हैव एक्सपेक्ट अ मिरेकल। सो जब आप फेथ रखोगे अपने प्रेयर्स पे कि मैं जो मांग रहा हूँ वो मुझे मिलेगा, मैं जो दुआ कर रहा हूँ वो कभी ना कभी पूरी होगी, यूनिवर्स है, कोई सुन रहा है मुझे, कोई देख रहा है मुझे, जब ये फेथ होगा तो मैजिक भी होंगे ज़िंदगी में। ठीक है, और ये मैजिक होते हैं, ये आपको रियलाइज़ होंगे कि हाँ यार मैजिक होते हैं, प्रेयर्स सुनी जाती है, दिल से किसी चीज़ की इच्छा करो तो वो चीज़ें हो जाती हैं, या जिस चीज़ को आप अपने लिए बुरा मान रहे हो वो आपका प्रोटेक्शन है, या वो आप सही हुआ है, वो इतना बुरा नहीं है जितना आप उसको मान के चल रहे हो। ये सब चीज़ें आपको समझ में आने लग जाएगी जब आप फेथ को अपनी लाइफ में जगह दोगे। और अगर आप ब्लेम को अपनी लाइफ में जगह दोगे कि ये ख़राब हो रहा है, ये गलत हो रहा है, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, हो ही नहीं सकता, तो वो ब्लेम वाली एनर्जी में आ जाओगे। फिर ना तो आपको कोई मिरेकल दिखेगा, ना कुछ अच्छा दिखेगा, ना आपका किसी चीज़ पे फेथ होगा। ठीक है, एंड देन वी हैव होम। तो आपका घर आपसे कह रहा है हमें संभालो एक्वेरियस। घर हो सकता है, मकान हो सकता है, घर वाले भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। आपको आपकी हाउस होल्ड सिचुएशन, अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी फैमिली लाइफ, अपने घर पे ध्यान देना है। घर में कोई रिपेयरिंग करानी है तो उसको इग्नोर मत करो, घर की तरफ ध्यान दो, उस पर कोई हेल्दी चेंजेस लाने हैं घर में वो करो। आपका घर बनना है, आप चाहते हो हमारा घर बने, तो उस डायरेक्शन में एक्शन लो। ये सारे गाइडेंस आ रहे हैं कुछ घर से रिलेटेड आपको। अब सबके लिए अलग अलग सिचुएशन है, मैं कितनी चैनल कर सकती हूँ, बट आप समझो कि आपको आपके घर पे ध्यान देने को कहा जा रहा है। आपकी हेल्थ इश्यूज़ हैं किसी के, उनकी तरफ ध्यान दो, घर के एनवायरनमेंट पे ध्यान दो, घर में कोई वास्तु दोष हो सकता है उस पर ध्यान दो। जिस पर ध्यान आपका जा रहा है बट आप इग्नोर कर रहे हो, तो आपके इंट्यूशन आपको वहाँ लेके जाएंगे। फाइन, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। होप ये आपसे रेजोनेट होगा। बाय बाय।